इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र ना करें। कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कि हर बार यही होता है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और ब्लेम किया जाता है इंडिया। पाकिस्तानी अवाम को जहाँ लगा दिया जाए वहाँ ही लग जाते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। क्यों भाई? उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क की हाकिम है ना, उनको चाहिए ऐसी चीजें इम्पोर्ट मत करें या मत मंगाएं, उनको वहीं बेल्ट कर दे। भाई ये चीजें बेकार हैं, हमारे बच्चे खराब होते हैं। अब कौन समझाए इनको? आम पाकिस्तानियों को शायद नहीं पता कि इस्लामिक कंट्रीज भी अब हमें वीजा नहीं दे रहे, इस्लामिक कंट्रीज भी हमें जॉब के लिए नहीं बुला रहे। उसकी रीजन ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम इधर आ गए, ये लोग या तो भीख मांगते हैं, या तो ये लोग फ्रॉड करते हैं, या तो ये लोग 2 नंबरी करते हैं। ये चीज पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ये कहा है उसके बयान में कि मुझे इंडियन मुसलमानों की बहुत फिक्र है, उसका दर्द है। हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि मुस्लिम कहाँ पर ज़्यादा खुश है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो इसी हवाले से उनकी गुस्से में आई। हमने एक तराना बनाया था, एक बहुत मशहूर तराना था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पराना है। पाकिस्तान में रिसेंटली वो बहुत अरूज पे, बहुत फेमस भी रहा है और अभी तक वो फेमस पे ही है। ठीक है। तो मैं इसके एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम इसके बरक्स ये कह देते हैं कि हमने अपने बच्चों को पराना है तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता। जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो इतनी पागल है कि उनको ऐसी ही चीजें चाहिए हैं, एजुकेशन नहीं चाहिए। इधर एजुकेशन को कौन देखता है, मुझे बताएं। आजकल कौन रहा है? अच्छा, एक भी मुझे बता दिया इसने एजुकेशन को देख, किसी एक को भी। हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ हमें मिली, हमें 4 मौसम भी मिले, हमें ये भी मिला, हमें वो भी मिला, लेकिन अकल नहीं मिली। अगर अकल मिली भी है तो सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है कि मैंने अपनी जेबें कैसे भरनी है, मैंने ये सारा इस मुल्क को लूटना कैसे है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन है यहाँ पे, लोगों को दे इवन कांट फीड देयर चिल्ड्रन। तो बिजली के बिल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं, जो इसके अलावा बाकी ये इकोनॉमिक दूसरा है वर्ल्ड सर्वे अभी आप करवा लें, या ये जितने लोग खड़े हैं अब इनसे पूछ लें कि आप पाकिस्तान को अगर आपको छोड़ने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है, IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है। और किस लेवल तक अब हम पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर कि जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की। जो इंसान है उसको तो अपने हकूक चाहिए ना, जो उसका हक है वो उसको चाहिए। तो जो मुसलमान, उनका हक तो यही है कि उनको आज़ादी दी जाए, उनको अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और वो चाहते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, जबकि इंडिया वाले उनको सुकून से रहने नहीं दे रहे। तो इस वजह से मैं भी कि उनका यही ख्याल हो कि हम जो है पाकिस्तान के पास ही जाएं। ये एक चीज़ है, एक फैक्ट है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने जो गलतियां, अपनी कोताहियां, अपनी नाअहलियां, ये सारे का सारा हम उठाकर इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा देते। मैं सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को। क्योंकि हमने लिखा कि दुश्मन के बच्चों को पराना है। आप देख लें हमारे नेबर्स पे, जिनको हम दुश्मन कहते हैं, इंडिया को जाहिर है वो इंडिया ही दुश्मन, हम उनको ही कहते हैं। उनके बच्चे देखिए, दुनिया की वर्ल्ड फेमस जितनी भी कंपनीज हैं उनके CEOs हैं। उसके आगे आप चले जाओ, उनके हमारे बच्चे देख लें
कुछ भी नहीं, वहाँ पे तालीम का इफेक्ट्स आ रहे हैं। और इसके एक और बात ऐड करना चाहूँगा, नेट की आपने बात की, इंटरनेट की, हमारा यहाँ पे बिल्कुल स्लो डाउन की तरफ चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ईमान की ताकत है तो हम अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुल्क में कितनी अनस्टेबिलिटी है, हम पाई पाई के कर्जदार हैं, हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी आज कर्जदार है। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने कहा ईमान तो मजबूत रखो, साथ ही साथ आप मेहनत भी करो, और सॉरी टू से ईमान भी मजबूत नहीं है यहाँ पर। भाई बच्चों को, आवाम को तो खाम खा घसीटा जाता है कर्ज में। आवाम क्या, आवाम तो अपना कमाती है, अपनी पेट भरने में पूरी। असल कर्जे तो जो ये आते हैं बाहर मुल्क डॉलरों में, ये तो अयाशी करते हैं लीडर हमारे। इनको कान में दर्द हो रहा है, अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ बड़े से बड़ा मरीज़ है, अस्पतालों में मर रहा है, उनका इलाज नहीं होता है। ये तो कर्जा वो अपने ऊपर, अपनी याशों पर लगाते हैं ना। आवाम को तो खाम का पीसते हैं ना, आवाम को ऊपर खाम का बैलेंस डालते हैं ना इनको। हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद? हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। तो आगे ही इकोनॉमी में आपके सामने पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है चौधरी साहब, ठीक है। उसके बरक्स आप पूरी दुनिया को देख लें। आप जिनको दुश्मन मुल्क कह रहे हैं भारत को देखें, वो देखें इकोनॉमी 5वीं बड़ी, वो दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के मुसलमानों को देखो, अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को देखें तो बेहतर जिंदगी कौन गुजार है आपके नजरिए से? वो ही गुजार रहे हैं। वो कैसे गुजार रहे हैं? से वो ज्यादा बेहतर है, वो आज़ाद है, काफी आज़ाद है। हम आजाद नहीं है, आजाद पाकिस्तान में नहीं, ये आज़ादी वाला में हम गुलाम बन गए हैं। गुलाम बन गए। जो बाहर मुल्क की पॉलिसी है ना, हमारे मुल्क में इज्जत नफ्स हर चीज़ को बेच देंगे। ना दूसरी कंट्रीज की अगर हम देखें तो उनके बच्चे पढ़ाई में नाम कर रहे हैं, आईटी में नाम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में नाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे कभी लाहौर का बाबा अख्तर लावा फेमस हो जाता है, कभी टकाटक फेमस हो जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड यहाँ पर आ जाता है। और इंडियन मुसलमानों का बेसिकली हमें शो ये करवाया था कि वो मिनॉरिटी के अंदर है वहाँ पे, तो उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, पूरा अमन एहतजाज वो करने का हक रखते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में से वो भी खींचा जा रहा है।